दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे जिनकी नीतियों पर चलकर बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए। उनकी नीतियां हमें जीवन जीने के सही मायने सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों को फॉलो करके कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता पा सकता है। ये चाणक्य की नीतियां ही थी जिनकी बदौलत उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर एक पहलू से संबंधित कई तरह की बातें बताई हैं जिनका पालन करने पर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां काफी व्यवहारिक हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। उनकी नीतियां जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए कई उपाय बताती हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए सीखते हैं आचार्य चाणक्य की एक और नीति। दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चाणक्य कहते हैं, मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करना हो तो उसे लोगों को बताना नहीं चाहिए। व्यक्ति को पहले काम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही काम के बारे में लोगों को बताना चाहिए। इससे होगा यह कि लोग आपके काम पर फोकस करेंगे और उसको देखकर आपकी तारीफ करेंगे। चलिए इस नीति को एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत ही चंचल स्वभाव का था, वहीं सुरेश बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव का था। दोनों ही भाई बहुत पैसा कमाना चाहते थे और दोनों के पास पैसे कमाने की तरकीब भी थी। लेकिन रमेश, जो कि बहुत चंचल स्वभाव का था, वह अपने पैसे कमाने की तरकीब को लोगों को बता देता था कि मैं इस तरकीब से खूब सारे पैसे कमाऊंगा, और वहीं सुरेश अपनी तरकीब को किसी को भी बताता नहीं था और चुपचाप अपनी तरकीब पर धीरे धीरे काम करता रहता था। रमेश, जो कि अपनी तरकीब सबको बता दिया करता था, उसे होता यह कि दूसरे लोग उसको बताते कि यह तरकीब काम नहीं करेगी, इस तरकीब में यह गलत है, और बेचारा रमेश इन्हीं सब बातों में पड़ा रहता था और उसके पास अपनी तरकीब पर काम करने का वक्त नहीं होता। वह लोगों को उल्टी सीधी बातों को सुनने के बाद उसे भी ऐसा ही लग गया कि यह तरकीब काम नहीं करेगी और मन ही मन उसने हिम्मत छोड़ दी। वही सुरेश, जिसने किसी को अपनी तरकीब नहीं बताई थी और लगातार अपनी तरकीब पर काम करता रहा, और एक दिन उसकी तरकीब रंग लाई और काम कर गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी गांव में एक और आदमी था जो रमेश का दोस्त था। रमेश ने उसको भी अपनी तरकीब बताई थी और उसने रमेश को बोला था कि उसकी यह तरकीब काम नहीं करेगी, और बाद में उसी ने रमेश की तरकीब पर रमेश को बिना बताए काम करता रहा और उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। तो दोस्तों, देखा आप सबने रमेश ने किस तरह अपने पाँव ही कुल्हाड़ी मारी। वही सुरेश ने चुपचाप खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी तरकीब पर काम किया। जहां रमेश को लगा कि उसकी तरकीब काम नहीं करेगी, वहीं उसके दोस्त ने उसकी तरकीब से बहुत सारे पैसे कमाए। तो दोस्तों, चाणक्य की इस नीति से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को चुपचाप बिना किसी को बताए हुए करते रहना चाहिए। हमें अपने काम के बारे में लोगों को तभी बताना चाहिए जब वह पूरा हो जाए। केवल सोच लेने से और लोगों को काम के बारे में बताने में खुद की ही हानि होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चाणक्य की नीति के साथ।